एफआईआर दर्ज, फिर भी खुले घूम रहे आरोपी, पीड़ित परिवार दहशत में। अमरोहा थाना बचराइयों क्षेत्र में दर्ज एक गंभीर और संगीन मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। काशीराम कॉलोनी वपीर जातगान निवासी गुरमीत ने पुलिस अधीक्षक अमरोहा को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि 15 जनवरी 2026 को मोहल्ला बकावाद में हुई हिंसक घटना में उनके और उनके ताऊ के परिवार के लोगों को गंभीर चोटें आई थीं। इस मामले में थाना बचराइयों में मुकदमा संख्या 001126 दर्ज किया गया, जिसमें कई गंभीर धाराओं में एफआईआर कायम हुई और घायलों का मेडिकल भी कराया गया। पीड़ित का आरोप है कि इतनी गंभीर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे एकजुट होकर पीड़ित परिवार के घर के आसपास हथियारों के साथ मंडरा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, खासकर बेटियों को लेकर भय का माहौल बना हुआ है। पीड़ित का कहना है कि कई बार डायल 112 पर सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को देखा भी, लेकिन इसके बावजूद आरोपियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि थाने के अंदर भी आरोपी हमला करने को आतुर दिखे, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़ित परिवार को आशंका है कि किसी भी समय कोई बड़ी और अप्रिय घटना घट सकती है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि मामले में दर्ज सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कराई जाए, परिवार की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और निष्पक्ष जांच के लिए मामले की विवेचना किसी अन्य थाने को सौंपी जाए। पीड़ित का कहना है कि यदि अब कोई घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिनी सिंह। कहाँ से आए हैं? मैं बचराइयों से, मोहल्ला बकावाद से, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा। क्या मामला है आप जो आप एसपी साहब से आप मिले हैं? मैं एसपी साहब से मैं कई बार मिल चुकी हूँ और ये जो पास पड़ोस के जो मैटर चल रहा है हमारा 18/11 से इन लोगों ने हम पे जानलेवा हमला किया है। जान से मारने की नीयत से हमले किए, बार बार हमले कर रहे हैं। जो कांस्टेबल कोमल है ये करा रहा है, जितने भी हमले करा रहा है। और इन लेडीज में खुद की वाइफ भी आई थी 22 तारीख को हमला करने के लिए रामपुर से। और मैं अभी भी इनसे बोल रही कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। और जो बचराइयों के वो एसएचओ साहब है वो सुनने को तैयार नहीं है। मेरी कॉल मैंने 11 कॉल की है, वो मेरी रिसीव नहीं करे और मेरी बार बार जान को खतरा। मैं हर जगह जा रही, सी ऑफिस भी और एसपी ऑफिस भी और थाने भी। थाने में ना देकर मैंने सीओ साहब के भी यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने बिल्कुल वो ये बोलते संज्ञान में संज्ञान। मैं इतनी परेशान हूँ, मेरी फैमिली और मैं खुद। मैं 100 नंबर को कॉल करती, 112 नंबर को कॉल करती, वो लोग मुझे खुद यहाँ से चौराहे पर आते हैं और छोड़ के जाते हैं। उनकी सपोर्ट से मुझे यहाँ पर, नहीं तो मैं घर से ना हमारा खाना पीना सब बंद है। वो खुलेआम घूम रहे हैं, जो विरोधी हैं, जो आरोपी वो खुलेआम घूम रहा है। उनकी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 109 लगी है बीएनएस की सेक्शन और बहुत सारी सेक्शनों में जो छेड़छाड़ और डकैती और जान से मारने का प्रयास है, इन पे जो ये धाराएं लगी, फिर भी एसएचओ साहब बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है, ना ही उन्हें उनकी गिरफ्तारी हो रही है। और मैं चाहती हूँ उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और बस मैं यही चाहती हूँ। और मेरी जान को इस चीज से खतरा है। वो लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते कभी भी। विजय, पम्मी, कौशल्या, सोनम, सुमन, जॉन्टी, अतुल, विवेक, ये सारे मेरी जान मेरी और मेरी फैमिली की जाने का खतरा है मुझे लोगों से। घटना क्या हुई थी आपके साथ? घटना हुई थी 17/11 को, एक दिन पहले हमारी 100 साल पुरानी वो है नाली, तो इन लोगों ने हमारी नाली बंद कर दी थी। और नॉर्मल सी बात है कि कूड़े के ऊपर भी जो ना लेडीज से खूब झगड़ा करती है, तो मैंने 112 नंबर को मिला के मैंने वो नाली खुलवा दी। खुलवाने के लिए तो वो लोग वाले हम एक राय होकर, इन लोगों ने हमें दूसरे दिन, मेरा भाई आ रहा था, इन्होंने गाली गलौज दी और गाली गलौज देने से हम वो वीडियो भी है मेरे पास 18/11 की। इन लोगों ने हमला किया। हमला करने के बाद उसमें मेरे पापा के फ्रैक्चर आया, मेरे भाई के सर में चोट आई, सारी सबके गुम खुली चोटें आई है, जिसमें मेडिकल हुए। हर बार मेडिकल हो रहा है हम लोगों के। 22 तारीख में हमला हुआ, इन लोगों ने चौराहे पे इनकी लेडीज आई है, उन्होंने हमला किया। कप्तान साहब ने आदेश दिए थे, तब जाके मेरा वो एफआईआर हुई। अब 15 तारीख को इसमें एफआईआर हुई। कई सारी सेक्शन ऐसी लगी जो एकदम आदेश है उन पर गिरफ्तारी करने के लिए। फिर भी जो ना ये जो ना एसएचओ साहब कुलदीप तोमर सुनने को तैयार नहीं है हमारी बात। हम जो इतने परेशान वो खुलेआम घूम रहे हैं। ये मैटर है सारा। और वो लोग मेरे भाई को रोकते हैं, बोलते हैं तेरी बहन की वकालत देखेंगे, उसकी वकालत गिरी निकालेंगे। ये सारा मैटर है।
ये पूरा मैटर ये था। मैं उस दिन जो कचहरी आई थी, इनका मैटर पता नहीं क्या चल रहा है। ये बार बार 2 कैमरे लगा रहे थे, दोनों कैमरों का फोकस मेरे घर को है, और जब वो कैमरा बंद करते तो खूब गालियां देते। ये कहते अरे इनकी तीनों बहनों के साथ हम जो रेप करेंगे, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूँ, बहुत सारी गंदी गंदी गालियां दी है। और जब वो कैमरा ऑन करते तो हम ना तो बोल सकते ना कुछ कर सकते। जब भी हम कहीं जाते हैं हमें देख लेते कैमरे में, और जाने से बाहर जो चौराहे पे खुद हंगामा करते हैं। और जैसे चाकू, छुरी, सरिये, तमंचे लेकर घूमता है वो पन्नी। और हाँ, जो कांस्टेबल कोमल है वो करा रही है, क्योंकि अपने भाई को कभी उसने डांटा नहीं है। उन आसपास की लेडीज को कौशल्या बहुत पीटा है। तो ये कोमल जी जो है कहाँ पर है? ये रामपुर में है इस टाइम, जो जॉब कर रहा है रामपुर में। इसकी वाइफ खुद आई थी मुझे मारने के लिए, और हम इतने परेशान है, वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं है। मैं चाहती हूँ इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। 3 FIR हो चुके हैं इन लोग के खिलाफ, फिर भी खुलेआम घूम रहे हैं ये लोग।